अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, हम टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसके अंदर हमने अलजब्राइक फंक्शन जो है उसको डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसडेंटल फंक्शन को। वह ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जो अलजब्राइक ना हो। ऑल फंक्शंस विच आर नॉट all function except algebraic ones, कि वो फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं है उसके अलावा जितने भी फंक्शन होंगे उसको आप ट्रांसडेंटल फंक्शन कहेंगे। देखिए, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। फर्स्ट जो है वो आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहली आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? कोई भी फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल जो है पावर के अंदर हो। आपके पास इनपुट जो है इज इन पावर, उसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एंड बेस इज कांस्टेंट। बेस आपके पास क्या हो? कांस्टेंट हो। इनपुट जो है वो पावर के अंदर हो और बेस जो है वो कांस्टेंट हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है? y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू 3x। ये एग्जांपल्स हैं आपके पास किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्मेट क्या है। जनरल एक्सप्रेशन। अब ये जनरल एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं y इक्वल टू ए रेस टू एक्स। वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स, और यहाँ पर a जो है वेयर a नॉट इक्वल टू 1। a बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। अगर 1 हो, इफ a इक्वल टू 1, इट बिकम्स आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आपके पास बेस जो है वो 1 हो, बेस क्या आपके पास 1, और कहा जाए कि ये कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू 1 रेस टू एक्स, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है बल्कि ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन क्या है कि जो बेस है वो आपके पास 1 नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि a जो है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। a आपके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर। ये दो कंडीशन है। अब सवाल ये बनता है कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है और आपने क्या क्या चीज़ों को याद करना है। पहली चीज़ क्या है कि आपने याद करनी है इसकी डोमेन, कि इसकी डोमेन क्या होती है। देखिए, डोमेन जो है आपके पास x है और x की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। x की जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स। कि इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी? सारे रियल नंबर्स। ये क्या इसकी डोमेन। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज। रेंज क्या होगी इसकी? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अब आपने कौन कौन सी चीज़ों को याद करना है? पहली याद करनी है इस चीज़, ये आपने याद करना है, और दूसरा आपने इसको याद करना है, तीसरा आपने याद करना है इस लाइन को, ये आपके पास
कि आपके पास डोमेन क्या है और रेंज क्या है, और उसके बाद इस पॉइंट को याद करना है कि अगर आपके पास a बराबर हो 1 के तो ये फंक्शन कौन सा बन जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरीके से होता है। अब देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरीके का है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ से। अब यहाँ पर आपने नोट क्या करना है, y इक्वल टू ए रेस टू एक्स। यहाँ पर जो बेस है इसका काफ़ी मेन रोल होता है। बेस है इसका एक मेन रोल होगा जो आपने याद करना है। अब बेस का मेन रोल क्या है, इफ ए जो है वो 0 से 1 के दरमियान है, ए जो है वो 0 से लेकर क्या है 1 के दरमियान। इसको थोड़ा सही लिख लें, इफ ए जो है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान है, ए की वैल्यू जो है या तो 0 से बड़ी होगी, और 0 से बड़ी कितनी होगी, 1 के बराबर ही होगी। आपने करना है 0 से 1 और फिर 1 से कोई भी नंबर है या इन्फिनिटी ले लें, 1 से इन्फिनिटी। ये जो 1 है इसको शामिल नहीं करना, इससे आगे नंबर्स को शामिल कर सकते हैं और इससे पीछे कहाँ तक, 0 तक। अब अगर a की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 के दरमियान है, तो आपके पास जो फंक्शन का बिहेवियर होगा वो किस तरीके का होगा। देखिए वो इस तरीके का होगा, इस तरीके होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो बेस है ए जो है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 0 से लेकर 1 के दरमियान है, 0 से लेकर 1 के दरमियान। अब फंक्शन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। और अगर कोई भी फंक्शन आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें और उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो, उसकी हाइट क्या हो, डिक्रीज हो, तो उसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, उसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें और फंक्शन की जो हाइट है वो डिक्रीज होती जाए तो इसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब यहाँ से सवाल क्या निकलता है, यहाँ से सवाल ये निकलता है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर बेस जो है वो 0 से लेकर 1 हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग होता है। तो आपके पास क्या होता है, इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एज एक्स इंक्रीज, अगर आप x को इंक्रीज करें y डिक्रीज, उसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, उसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ a इज 0,1 कि a की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान है, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। अब सवाल क्या बनता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जिसके अंदर x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू कम हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं तो आपके जो फंक्शन है उसकी हाइट कम होती जाए, उसकी हाइट क्या होती जाए, कम होती जाए, उसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, उसको आप कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी आपके पास फर्स्ट केस था, अब दूसरा केस क्या है, इफ बेस, आपके पास बेस जो है वो क्या है, a। क्यों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a रेज़ टू x। अब देखिए अगर बेस जो है 1 से बड़ी है, अब फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। अब देखिए डायग्राम को ऑब्जर्व करें, बेस क्या है, 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर आप नोट करें कि आपके पास
अगर मैं इस तरीके लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूँ तो आपके पास जो कर्व है वो ऊपर हाइट जो है उसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस फंक्शन को आपको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को आपको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ द बेस इज ग्रेटर देन 1, the function, the exponential function is increasing one। कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपके पास कौन सा होगा, इंक्रीजिंग वन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। वो फंक्शन जिसके अंदर x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू भी बढ़े। एज x इंक्रीज y आल्सो इंक्रीज, y इंक्रीजेस एज वेल। अगर आप x की वैल्यू बढ़ाएं तो y की वैल्यू भी बढ़े, उसको आप कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। उसको आप कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसके अंदर x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू भी बढ़े, उसको आप क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या है, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द ग्राफ ऑफ exponential function curves the y-axis। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिस पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वाई एक्सिस को काटता है। अब आप ग्राफ के जरिए ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप कहते हैं 1, 1। इस पॉइंट को आप कहते हैं 0,1। इस पॉइंट को आपको कहते हैं 0,1। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे वो आपके पास इंक्रीजिंग हो चाहे आपके पास डिक्रीजिंग हो, वो हमेशा y एक्सिस को 0,1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका जवाब क्या होगा, 0,1। इसका आंसर क्या है आपके पास, 0,1। तो यहाँ से आपने एक ये कॉन्सेप्ट को सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है y एक्सिस को 0,1 पर इंटरसेक्ट करता है। अब आपके पास है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर बेस जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर हो, y इक्वल टू ए एक्स। ये आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन जो a है ये बराबर हो e के, ये बराबर किसके हो, e के। तो उसको आप नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। इफ a इक्वल टू e, कि आपके पास जो बेस है वो बराबर किसके हो, e के, तो उसको आप कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमेशा क्या होगा आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हमेशा आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों, बेस बराबर किसके, ई के, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71 अप टू 100। कि अगर बेस 1 से बड़ी है तो आपके पास फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लॉग फंक्शन।
अब हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉग के लॉग जो है, अब सेकंड टाइप आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये कौन सी फंक्शन होता है, ये कौन सी बला है, इस बला को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, सबसे पहले उसको लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा, वो उसका लिखने का तरीक़ाकार है y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, y इक्वल टू लॉग बेस a टू x। देखिए यहाँ पर भी जो मेन किरदार होगा वो किरदार होगा बेस का, ये बेस है, इसका मेन रोल होगा। अब बेस का मेन रोल किस लिहाज से होगा कि फंक्शन का जो बिहेवियर है वो आपको किस तरीके से पता चलेगा, इसको बेस को देखते हुए आप फंक्शन का बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे। अब बेस जो है वो अगर 1 से बड़ी है, बेस जो है अगर 1 से बड़ी तो फंक्शन का बिहेवियर अलग होगा, अगर बेस जो है 1 से कम है तो फंक्शन का बिहेवियर अलग होगा। वो हम ग्राफ के ज़रिए देखकर बताएंगे। अब देखिए ये आपके पास ग्राफ्स हैं किसके, लॉगरिथमिक फंक्शन की। अगर बेस जो है वो आपके पास 1 से बड़ी है तो आपके पास ये फंक्शन होगा, अगर बेस जो है आपके पास 0 से लेकर 1 के दरमियान है तो आपके पास ये फंक्शन होगा। अब यहाँ ऑब्जर्व करें कि अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो y की वैल्यू जो है या जो हाइट है वो आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये फंक्शन को होगा कौन सा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब आप यहाँ पर आ जाए, इस रिजल्ट को हम थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली लिखते हैं y इक्वल टू लॉग बी एक्स। बेस जो है उसको चाहे आप a से लिखें चाहे b से लिखें, ये कोई इशू नहीं है। अब सवाल क्या है, इफ़ जो बेस है आपके पास वो 0 से लेकर 1 हो तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, देखिए फंक्शन आपके पास क्या होगा 0 से लेकर 1, कि आपकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन आपके पास कौन सा होगा, डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर आपके पास बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बेस आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपने ये समझना। अब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब फंक्शन आपके पास क्या होगा, इंक्रीज, अगर बेस जो है 1 से ज़्यादा है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर भी आपने 2 कंडीशंस को याद करना है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर बेस जो है वो 0 से लेकर 1 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर बेस जो है 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट आपने लिखना है, उसकी हेडिंग वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए डोमेन और रेंज याद करनी है तो आप एक कॉन्सेप्ट को याद कर लें कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रेंज थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो क्या बन जाएगी, यहाँ की डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर।
पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद रेंज, रेंज आपके पास क्या होगी, वो होगी ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ लॉग फंक्शन, वो आपके पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। तो ये आपके पास मेन पॉइंट्स हैं किसके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन के। इनको आप याद करें और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेन जो पॉइंट्स हैं उनको याद करें, क्योंकि ये इंट्री टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको याद करें और मेमोरी के अंदर सेव करें ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन कॉन्सेप्ट को याद कर सकें।